मुझसे एक नुजूमी ने कहा, अजीज ना 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 ना, इन नुजूमियों के जाल में कभी ना आना। इनके बदौलत हमारे काका ने अपनी जिंदगी तबाह कर डाली। फिर छेड़ दिया अपने कुनबे का किस्सा। किस्सा नहीं दोस्त, हकीकत बयां कर रहा हूँ। एक मर्तबा मेरे काका ने किसी एक नुजूमी को अपना हाथ दिखाया। नुजूमी ने ऐसी ऊंची ऊंची बातें की कि काका अपने को बादशाह समझ बैठा और 8 रोज के बाद अपनी बीवी को भी ले गए उस नुजूमी के पास। क्या? हाथ दिखाने के लिए कि बीवी के किस्मत में बेगम बनने की गुंजाइश है या नहीं। अब बेचारा नुजूमी अपने इल्म की इस तरह कद्र होते देखकर बोला, काकी बड़ी औलाद वाली होगी, उसके कुल 9 बच्चे होंगे। हा 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 हा। मगर हमारे काका इस पर इस कदर बरम हुए कि अपनी बीवी और इस नुजूमी का चुटकी में खात्मा कर डाला। क्यों? तुम्हारे काका के सर पे कुछ आ गया था? भूल उस नुजूमी की थी। अगर ऐसा भुलक्कड़ था तो नुजूम का पेशा क्यों अख्तियार किया था? क्योंकि पिछली मर्तबा काका के हाथ देकर इस नुजूमी ने फरमाया था कि उनके कुल 5 बच्चे ही होंगे। मारो, अभी जितने ठाके मारने हैं मार लो। एक बार अपने करीम खान को आने दो, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं सुल्तान बनूंगा या डाकू ही रहूंगा। मगर अजीज, ताकत की और क्यों हविस रखते हो? अब जैसी हालत है तुम काफी साहिबे इकबाल हो। मुल्क के सुल्तान न सही, डाकुओं के बादशाह तो हो। मुसाफिर राहगीरों को लूट लूट कर काफी दौलत बटोर ली है, और भी बटोरी जा सकती है। फिर भी क्यों लालच करते हो? मगर लोगों को धोखे से लूटने में मजा नहीं है आजम। लूट के मायने लूट ही रहते हैं। उनमें खास मानी तब आते हैं जब सबके सामने खुल्लम खुल्ला लूट खसोट करो और लोग उसे हुकूमत कहे। हुकूमत? शतरंज का खेल जानते हो? नहीं। आओ समझाओ। शतरंज के खेल में एक प्यादा होता है आजम। सबसे कमजोर हमेशा सीधी चाल चलता है। उसकी ना कोई सिफ्त होती है ना ही कोई रुतबा। मगर बिना मार खाए अगर 7 कतारों को पार करके 8वें में कदम भी रख दे तो घुड़सवार से लेकर वजीर तक कुछ भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है? हाँ, कुछ भी बन सकता है। यानी बादशाह के नाक के नीचे पहुंच सकता है। अब मैं भी इस प्यादे का रास्ता क्यों ना अख्तियार करूं? यानी तुम्हारे मंसूबे सुल्तान बनने की है, तब मेरी क्या हैसियत होगी? तुम्हारी हैसियत? हाँ। मेरे दरबार के अमीर बन जाना। नहीं दोस्त, लगता चोर से ऊंचा रुतबा मुझे हजम ही नहीं होगा। अब तुम्हारे मंसूबों में ही अगर कंगाली है तो चल 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 चल। आओ करीम खान, जिस शख्स की हिदायत दी थी क्या यही है? हाँ हुजूर। आजम, मेरे मेरे बोले आजम, अशरफिया दे। अशरफिया? ये लो, फिर जरूरत होगी बुला लेंगे। अभी जाओ। चलो। दरियाई गेंडा मुद्दा हो गया है। ये कौन सा जानवर है? आता हूं, पहले खोलो इस जानवर को। ये कौन है? लाहौर अहमद करीम खान किसी और को ले आया है। हमने तुम्हारे साथी को साफ साफ बताया था कि हम कौन है, उसने फिर भी हमारे साथ बदतमीजी की। एक बार सुल्तान को मालूम हो तो देखना तुम्हारी चमड़ी ना उधर जाए तो मेरे नाम नहीं। सुल्तान? हमसे गलती हो गई हुजूर, हमने किसी और मालदार को पकड़ लाने की हिदायत दी थी। आप गुस्ताखी ना माने हुजूर, मगर आपकी तारीफ। हम हैं गियासुद्दीन अब्बासी, खलीफा खानदान के नुमाइंदे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मेहमान। हमें माफ कर दे हुजूर। हमसे गलती हो गई हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। बेशक गलती है। दूर दराज हिंदुस्तान से हम रवाना हुई, इतना लंबा सफर तय की,
मगर इस दरमियान एक भी शख्स को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं हुई। हमें तारीफ और उसमें से जो ही वाकिफ होती फौरन ताजीब के साथ झुक कर चली आती। और अगर वाकिफ ना भी हुई हो तो सुल्तान का ये इजाजतनामा देखते ही हमारा बाअदब इस्तकबाल करती। और तुम लोगों ने इस कदर हमारी तौहीन की। हुजूर, हमसे गलती इसलिए हुई कि आप शाही मेहमान होते हुए इस तरह अकेले अकेले। वो सारी तफसीलात तुझसे क्यों करे बेवकूफ? हम अकेले हैं तो क्या हुई? एक बार सुल्तान को खबर करने की देर है। जो ही उनको हमारी आवाज की इत्तला होगी फौरन उनके नुमाइंदे दौलताबाद के करीब पहुंच जाएंगे। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी आपके साथ दौलताबाद चले। इससे कम से कम इतनी तो तसल्ली हो जाएगी कि हमने अपनी गलतियों की इस्लाह कर ली। हुजूर, चोर होने के बावजूद लगता है कुछ हद तक शराफत से वाकिफ हो। ठीक है, वैसे भी हमको यहाँ के रास्ते मालूम नहीं। इसके अलावा ये हिंदुस्तानी हम गैर मुल्क वाले को बड़ी ही कारत से देखते। मतलब आप पहली बार तशरीफ ला रहे हैं? सुल्तान से कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, लेकिन उसकी क्या जरूरत? हमारे पास सुल्तान का दिया ये इजाजतनामा और हमारी एक खानदानी अंगूठी जो है, जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदे पहनती। और किसी चीज की जरूरत है? यानी हुजूर, आपका मतलब है कि इस इजाजतनामे और अंगूठे के बिना आपको कोई यहाँ पहचान नहीं सकता? अब्बासी साहब, इधर। इसकी क्या जरूरत? वैसे ये तुम क्यों पूछती हमसे? फंस गया आज़म, पूरा फंस गया। मुझे मालूम था कि जनाबे आला यहाँ मौजूद है, इसीलिए करीम खान को भिजवाया था। तो तुम ये क्या बकती? इसका क्या मतलब होती? सिर्फ चंद लम्हे और, उसके बाद हर मतलब बेमतलब साबित होगी। हुजूर, हमारा कत्ल करेगी? हमारा कत्ल क्यों करेगी? हमारे कत्ल करके तुमको क्या मिलेगी? बहुत मिलेगी। अगर आप नहीं रहेगी तो आपके बजाय दौलताबाद में जा अजीज, मेरी बात सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों बेफालतू अपना गला सुलग रहे हो? बकवास ना यहाँ से। देखो, तुम हमारी बात सुनो। हमको मार के तुमको कुछ नहीं मिलेगी। हमको नहीं मारो। नहीं मारूं? नहीं मारो। क्यों ना मारूं? हमको मार के क्या मिलेगी? हम कभी हिंदुस्तान का रुख भी नहीं देखेंगे। हमको नहीं मारो। नहीं, हमको नहीं मारो। हमको नहीं मारो। सुल्तान का एक बात। आज़म पकड़! अजीज नहीं, नहीं अजीज। अजीज नहीं, नहीं। क्यों समझ रहे हो आज़म? मत बोलो मुझसे। या अल्लाह, मैंने उन्हें क्यों रोका, क्यों पकड़ा? तुम एक किस्म के अजूबे हो। ना जाने कितनी लाशों को तुमने अपने हाथों से गुजारे हैं, कितनों में तुमने खुद घास फूस भरी है और अब एक मामूली शख्स की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ये देख, लग रहा हूं खलीफा का परपोता।